हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करके हम लोग GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीके इंटर। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी बना हुआ फाइल को हम लोग ओपन करवाएंगे और फिर उसको सेव करेंगे, उसी में ही सेव करेंगे। जैसे इससे पहले वाला क्लास जो था उसमें हम लोगों ने सिर्फ सेव करना सीखा था, न्यू फाइल सेव करना सीखा था। ठीक है। और आज हम लोग ऑलरेडी सेव फाइल में हम लोग कुछ एडिट करेंगे और फिर उसको उसी में सेव करेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ। इंपोर्ट टीके इंटर, इंपोर्ट टीके सॉरी फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट ऑल, और फिर फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट फाइल डायलॉग। ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे विंडो नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके बाद में टीके क्लास का एक इंस्टेंट हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। और फिर इस विंडो को ओपन रखने के लिए फिर एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, मेन लूप। उसको भी हम लोग कॉल कर लेते हैं। इससे मिलेगा क्या, हम लोगों को एक विंडो मिलेगा। अब इस विंडो का हम लोग हाइट और वाइड सेट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं जियोमेट्री फंक्शन यूज कर रहा हूँ। इसका मैं वाइड 600 दे रहा हूँ और हाइट भी मैं यहाँ पे 600 दे रहा हूँ। उसके बाद में हम लोग इसमें दो बटन बनाने वाले हैं, तो बना लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ आपका एक आपका बटन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका ओपन अंडरस्कोर BTN, मतलब एक बटन आपका ओपन करने के लिए। उसके बाद में फिर यहाँ पे बटन बनाने के लिए बटन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग बटन फंक्शन किसके लिए बना रहे हैं, हम लोग इस विंडो के लिए बना रहे हैं। ऊपर में जो हम लोग बनाए ना विंडो नाम का वेरिएबल, तो उसको पहले पास करेंगे, उसके बाद अदर ऑप्शन देंगे। अदर ऑप्शन में पहले हम लोग टेक्स्ट का यूज करेंगे। टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके क्या करेंगे, बटन के ऊपर में जो भी लिखना होता है वो हम लोग टेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन नहीं, मतलब इसका टेक्स्ट यूज करके हम लोग बटन के ऊपर में जो भी लिखना होता है हम लोग लिखाते हैं। तो बटन के ऊपर में मैं ओपन लिखना चाहता हूँ। उसके बाद में फिर इसमें ही एक कमांड आता है। कमांड के जरिए क्या होता है कि हम लोग किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे बटन क्लिक होगा ना तो फंक्शन कॉल होगा। तो हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे बनाने वाले हैं फाइल ओपन नाम का। तो इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन खुलेगा, ये कॉल होगा। ठीक है। उसके बाद में फिर फंट यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इसमें कुछ फंट फेस दे देते हैं, या दैट मीन्स फंट स्टाइल दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन इसका फंट स्टाइल दे रहा हूँ। और इसके बाद इसका साइज मैं यहाँ 15 कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पे हम लोगों को इस बटन को इस विंडो में प्लेस भी करवाना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस बटन का नाम लिखता हूँ, पहले ओपन BTN, फिर डॉट और प्लेस फंक्शन यूज करके इस बटन को इस विंडो में मैं अटैच करूंगा। कहीं पे भी फिक्स करना है ना, तो इसको मैं फिक्स कर रहा हूँ। एक्स जो है इसका मैं रख रहा हूँ आपका, एक्स में रख रहा हूँ 100, और वाई जो रख रहा हूँ मैं वो 10 रख रहा हूँ। ठीक है। फिर बाद में सुविधा अनुसार इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर में मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ। डिव फंक्शन का नाम क्या होगा, फाइल अंडरस्कोर ओपन, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अभी फिलहाल इसमें मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, चेक करूंगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग। ठीक है। और एक बटन चाहिए तो उसको भी हम लोग बना ही लेते हैं, यही लगे। इसको ही मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पे बटन का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे बटन का नाम होगा सेव बटन, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका सेव बटन। और यहाँ पे बटन में लिखा हुआ रहेगा SAVE सेव। और यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं 10, और ये 10। ठीक है। हाँ, और इसके लिए एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे SAVE सेव नाम का। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ।
और यहाँ पे मैं इसका नाम सॉरी फाइल अंडरस्कोर सेव, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सेव वर्किंग, यहाँ मैं लिख देता हूँ ओपन वर्किंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है, सेव ओपन। अच्छा सेम नाम था ना, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सेम नाम नहीं, वो फंक्शन एक्चुअली खोज रहा है, तो वहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, फाइल अंडरस्कोर सेव। तो यहाँ पे ऐसे ही नाम देना होगा, देखिए। ठीक है, अगर अभी मैं इसको रन करूँ तो देखिए यहाँ पे एक आपका सेव और एक ओपन नाम का बटन आ रहा है। तो जैसे मैं सेव बटन में क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे यहाँ पे देखिए सेव वर्किंग, और फिर मैं ओपन बटन में क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ओपन वर्किंग। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब क्या है कि हम लोगों को एक टेक्स्ट फाइल हम लोग ओपन करवाएंगे पहले ना, तो ओपन करवा के उसको दिखाएंगे कहाँ, उसके लिए क्या करना होगा, हमको एक टेक्स्ट एरिया लेना होगा। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ टेक्स्ट एरिया, मतलब वेरिएबल का। और फिर टेक्स्ट फंक्शन इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं। ये टेक्स्ट फंक्शन किसके लिए, इसी विंडो के लिए। फिर बस इतने ही लिखना है टेक्स्ट, और इसको प्लेस कर देंगे। तो इसको हम लोग कहाँ प्लेस कर रहे हैं, देखिए प्लेस, इसका एक्स जो रहेगा वो 0, और वाई जो रहेगा वो 50। ठीक है, और अगर अभी मैं आपको फिर से इसको ओपन करके दिखाऊं तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपका टेक्स्ट एरिया आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ ओपन में क्लिक करेंगे, एक फाइल को ओपन करेंगे और उसमें कुछ एडिट करेंगे और फिर सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। इस प्रकार का हम लोगों को करना है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा, तो इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फाइल नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, फिर इक्वल टू, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइल डायलॉग, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आस्क फाइल नेम, और ब्रैकेट ओपन क्लोज। ऐसे कर रहा हूँ, सिर्फ इतने ही कर रहा हूँ, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। और अगर इसको मैं प्रिंट करके दिखाऊं कि फाइल में क्या आ रहा है, देखिए प्रिंट, तो मैं इसको फिर से इसको एक बार रन करूंगा, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ ओपन में क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे फाइल है माई फाइल, तो इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आप नीचे में गौर करिए, यहाँ कंसोल में जहाँ हम लोग प्रिंट करवाए, तो यहाँ से हम लोगों को ये फाइल का नाम मिल रहा है पूरा, देखिए मतलब पूरा पाथ मिल रहा है। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चेक करवाएंगे इफ फाइल, मतलब कि फाइल अगर आता है, फाइल में कोई नाम अगर आता है, तो हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि टेक्स्ट एरिया डॉट, अच्छा डिलीट बाद में हम लोग यूज करेंगे, टेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट में काम करता हूँ, यहाँ फाइल हैंडलिंग एफ एच नाम का एक मैं वेरिएबल ले ले रहा हूँ, और फिर ओपन फंक्शन आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग किया है पाइथन में, अगर नहीं किया है तो मेरा वीडियोस है जैसे कैसे फाइल को रीड किया जाता है, वो सब एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन फंक्शन यूज करने के बाद में आप जिस फाइल को खोलना चाहते हैं उस फाइल का पाथ यहाँ देना होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, जो पाथ है हमारा वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वो फाइल में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फाइल दे देंगे। अब इसको ओपन करवाना है आपको किस मोड में, यहाँ पे हम लोग सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो इसको हम लोग रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आर लिख रहा हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ रीड करके, और देन यहाँ पे मैं एफ एच डॉट, मतलब ऊपर वो जो वेरिएबल लिए थे हम लोग फाइल हैंडलिंग वाला, इसके जरिए हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग रीड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब रीड फंक्शन को कॉल करने के बाद में अब क्या होगा, रीड में सारा का सारा टेक्स्ट आ जाएगा उसका। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया में दिखा देंगे। तो टेक्स्ट एरिया डॉट इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे, इंसर्ट। और इंसर्ट फंक्शन में पहला यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे एंड कॉमा, उसके बाद वो जो रीड वाला वेरिएबल है जहाँ पे सारा टेक्स्ट आ गया है उसको हम लोग पास कर देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ डॉट क्लोज। अब ये एफ डॉट क्लोज क्या कर रहा है, एफ डॉट क्लोज जो रहेगा ये फाइल को क्लोज कर देगा। अगर कोई भी फाइल हम लोग ओपन करवाते हैं तो उसको क्लोज करवाना जरूरी होता है, ठीक है। अगर इतना करके मैं दिखाऊं आप लोगों को, अभी 1 मिनट, इसको हम लोगों ने काटा नहीं है तो इसको फिलहाल यहाँ से क्लोज करता हूँ मैं। और ये देखिए ये ओपन हो गया खुद ब खुद, क्योंकि हम लोगों ने उस बटन में क्लिक कर दिया था। तो अगर मैं यहाँ ओपन में जाऊँ और उसके बाद माई फाइल में जाऊँ और उसके बाद अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखिए यहाँ पे सारा चीज़ आ रहा है। अब आने के बाद हम लोग क्या कराना चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी लिखूं, जैसे यहाँ पे ABCDEF और मैं सेव में क्लिक करूं तो ये सेव होना चाहिए। अभी तो ये सेव नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको फिर से ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे जाके, तो ये वही आएगा, ठीक है। और एक चीज देखिए, देखिए वही लाइन आया। और एक चीज यहाँ पे मेरे को बताना ये था कि देखिए जब हम लोग ओपन करते हैं तो पुराना जो लिखा हुआ रहता है वो हट जाएगा ना। जैसे मैं अगर दूसरा फाइल ओपन करूंगा तो उसका टेक्स्ट आएगा, साथ ही साथ ये प्रीवियस टेक्स्ट जो रहता है ये सब तो हट जाना चाहिए, मगर यहाँ हट नहीं रहा है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको हटाने के लिए यहाँ पे हम लोगों को टेक्स्ट एरिया डॉट डिलीट और उसके बाद यहाँ पे 1.0 मतलब पहला लाइन से लेके लास्ट तक डिलीट कर दो। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर फाइल उसको मिलता है तो, ठीक है। अभी अगर मैं आप लोगों को फिर दिखाऊं, ओपन में मैंने क्लिक किया, माई फाइल में यहाँ पे इसको हम लोग ओपन किए तो अभी ये टेक्स्ट आया। और फिर से अगर मैं यहाँ पे दूसरा कुछ लेता हूँ या उसी को लेता हूँ तो क्या हो रहा है, देखिए पिछले वाला जो है वो हट जा रहा है और नया वाला आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक काम हम लोग और करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग ये फंक्शन भी करेंगे तो ये फंक्शन भी यूज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे ऊपर में एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर लूँगा। ये एक ग्लोबल वेरिएबल होगा, GLOBAL, ग्लोबल वेरिएबल। और इस वेरिएबल का नाम हम लोग रख देंगे फाइल नेम, ठीक है। और फाइल नेम का जो इनिशियल वैल्यू होगा, फाइल नेम अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, इसको हम लोग फॉल्स कर देंगे, मतलब इसमें कुछ नहीं है पहले, इस तरह से। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए मैं कुछ चेंजेस करूंगा। जैसे यहाँ मैं क्या कर दे रहा हूँ कि वो जो फाइल नेम वाला वेरिएबल है तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा ग्लोबल GOB, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइल अंडरस्कोर नेम, वो वेरिएबल। और देन यहाँ पे फाइल नेम इक्वल टू फाइल, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, फाइल नेम दे देना होगा, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग सेव वाला जो है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, मतलब फंक्शन को। तो सबसे पहले जो वेरिएबल है हम लोग उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्लोबल फाइल अंडरस्कोर नेम, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग फिर इफ लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि फाइल नेम एग्जिस्ट है, इसका मतलब फाइल खुला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल हैंडलिंग FH इक्वल टू ओपन फंक्शन का ही यूज करेंगे हम लोग, और फाइल को ओपन करवाएंगे। कौन सा फाइल ओपन होगा,
फाइल जो ओपन होगा वो हमारा होगा फाइल नेम, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा, और इसको हम लोग किस में ओपन करवाएंगे, हम लोग राइट मोड में ओपन करवाएंगे, क्योंकि इसको हम लोग क्या कराना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे fh लेंगे और यहाँ इसके द्वारा ही हम लोग राइट फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है ना। वो जो ऊपर में वेरिएबल दे के ओपन फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं ना, तो सारा फंक्शन जो होगा fh में अवेलेबल हो जाता है। तो fh डॉट राइट लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को टेक्स्ट एरिया को कॉल करना है, फिर डॉट, और फिर यहाँ पे लिखना है गेट, और गेट के बाद में यहाँ ब्रैकेट ओपन क्लोज, और 1.0 का मतलब होता है कि पहला लाइन से लेके पूरा लास्ट लाइन तक सारा चीज को ले लो, ठीक है। तो क्या होगा कि सारा डाटा लेके वो फिर क्या कर दे रहा है, उसी फाइल में वो राइट कर दे रहा है। और फिर मैंने जैसे आपको बताया, जिस प्रकार से ओपन करवाना है तो उसी प्रकार से हम लोगों को क्लोज भी करवाना होगा। तो यहाँ पे fh डॉट क्लोज हम लोग कर दिए। ओके, अभी एक बार हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग रन करते हैं, और अभी यहाँ मैं जाता हूँ, और जाने के बाद मैं यहाँ पे ये नीचे वाला फाइल जो है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करवाता हूँ। तो इसमें एक लाइन में और एक ठो लिख देता हूँ, ठीक है, आई एम सचिन, और फिर मैं सेव में क्लिक करता हूँ। सेव में क्लिक हो गया, उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ एक बार, और उसके बाद मैं फिर जाता हूँ, और फिर मैं ये वाला फाइल को ओपन करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने आई एम सचिन को ऐड किया था। तो देखिए यहाँ पे आई एम सचिन जो है ये भी सेव हो गया है, मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और हर एक चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।